क्या राहुल हिलाने लगे हैं सरकार? राहुल गांधी क्या ऐसा नया तरीका उन्होंने अपना लिया और ऐसा जंग मुहिम छेड़ दिया है कि सरकार हिल रही है? आखिर हेडलाइन मैनेजमेंट, कभी पासपोर्ट तो कभी कुछ तो कभी कुछ, क्यों हो रहा है? 85 जगहों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने आज किए, 85 शहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब 362 शहर में मोर्चा कांग्रेस निकालेगी, दल बल के साथ। कांग्रेस होगी, यूथ कांग्रेस होगा, एनएसयूआई छात्र संगठन कांग्रेस का होगा, और दल बल के साथ इनके चंदा चोरी पर, छात्रों के पेपर लीक पर, पर्चा रद्द पर, इनके घोटाले पर, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लेकर के, हरदीप सिंह पुरी, एप्स्टीन फाइल, बढ़ती महंगाई, इन सब को लेकर के 362 शहरों में 45 दिनों तक कांग्रेस सड़कों पर रहेगी। कहते हैं ना, जब सड़कें सुनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है। इस वक्त आवारा हो गया है संसद, उसको लगाम लगाना जरूरी है, तो सड़कों पर आना जरूरी है। तो राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया, इंडिया गठबंधन को खरीद लिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया। लेकिन एक शख्स नहीं बिक रहा है और ना तो वह डर रहा है। उसके ना डरने का कारण है कि सरकार डरने लगी है, क्योंकि सरकार की कुर्सी हिलने लगी है और मोदी ऐसे संकट में पड़े हैं कि आरएसएस और भाजपा, कांग्रेस ने एक तीर से 2 निशाने मारे हैं और दोनों ऐसी दुखती नस पर लगा है कि सरकार के भी होश उड़े हैं, आरएसएस के भी होश उड़े हैं। आरएसएस के अस्तित्व पर बात आ गई है, 100 साल का संगठन पर। अब ऐसे में हम इन चीजों को देखें कि क्या नितिन गडकरी की बड़ी मुसीबत जाएगी कुर्सी? नितिन गडकरी की कुर्सी जाएगी। देखिए, कई मंत्रियों के इस्तीफे होने, मैं कई दिन से आप दर्शकों को बता रहा हूं, कई मंत्रियों के इस्तीफे होने और वह तय है। पहले तो कम से कम 4 से 5 मुख्यमंत्री हैं जिनकी कुर्सी जाने वाली है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल है, बिहार के सम्राट चौधरी, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और नायब सिंह सैनी हरियाणा के, इन लोगों की कुर्सी जाने वाली है। लेकिन नितिन गडकरी की कुर्सी जाएगी क्या? नितिन गडकरी ने एथनॉल मिलावट पर जो कर रहे हैं, इस पर आंदोलन शुरू हो गया है जगह जगह, और जगह जगह यह प्रदर्शन अब बहुत भारी पड़ रही है, क्योंकि लोगों के जीवन से जुड़ी यह चीजें, एथनॉल लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है। यानी कि रोजी रोटी, जो गाड़ी घोड़ा खरीद करके लोग रोजी रोटी अपना कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, तो पढ़े लिखे लोग पुरानी गाड़ियां खरीद करके अपना किराए भाड़ा से गुजार बसर कर रहे थे, वह गाड़ियां सीज हो रही हैं। क्यों इंजन सीज हो रहा है उसका? क्योंकि पेट्रोल में एथनॉल मिलाया जा रहा है। और आगे नितिन गडकरी का प्लान है कि पेट्रोल की जरूरत नहीं है, एथनॉल से चलेगी। गाड़ियां मैन्युफैक्चर तो कराओ, गाड़ियां मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है, लेकिन मिलावट शुरू है। जैसे सरकार में नितिन गडकरी भी बदल गए। अब देख रहे हैं कि सरकार लूट ही रही है, आरएसएस भी लूट रहा है, खुद भी लूट लो भैया। और एथनॉल कौन बनाता है? नितिन गडकरी की कंपनी, इनके दोनों बेटे इसी कारोबार में लगे। यही है एक एथनॉल बनाने वाले देश में। और गाड़ियां E20 आनी शुरू हो गई 2025 दिसंबर से, नवंबर दिसंबर से E20 आने गई। अब E30 आएगी, E50 आएगी, E90 आएगा। लेकिन उन पुरानी गाड़ियों का, बाइकों का क्या होगा? बाइक का क्या होगा? उन पुरानी गाड़ियों का क्या होगा? ट्रैक्टर, ट्रक, इन सब का क्या होगा? यह सब तो गाड़ियां बर्बाद हो जाएंगी। यह सरकार टैक्स लेकर के तब शोरूम से गाड़ियां बाहर निकालती है। इंश्योरेंस पहले करना पड़ेगा, तब शोरूम से गाड़ी निकलेगा। आरटीओ को टैक्स का पैसा जमा करेंगे तो आपका आरसी आएगी। लेकिन
गाड़ी आपका रोड पर चलने के लिए हर 10 और 15 किलोमीटर पर टोल गेट होगा और लगातार उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं। 2 महीना पहले जो 100 रुपया था आज वह 200 रुपया है, इसके आसपास जा रहा है और हर 15 किलोमीटर पर टोल गेट आपको मिलेगा, जबकि संख्या कम से कम 40 से 60 किलोमीटर का रेंज होना चाहिए, लेकिन हर जगह टोल गेट एक देश को लूटने का जरिया बना दिया गया। ऐसे में राहुल गांधी भी जब लगातार जनता को लेकर के सड़क पर हैं तो झोला उठ जाएगा मोदी का, क्योंकि फिर तो झोला उठना तय है। देखिए नंबर 2 पॉइंट्स क्या है कि नंबर 1 में तो इन्होंने एथनॉल मिला दिया, नंबर 2 पासपोर्ट। अभी तक लोग सोच रहे थे कि पासपोर्ट है तो हम नागरिक हैं इस देश के। चुनाव आयोग ने भी अपने 11 डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट रखा था कि पासपोर्ट दे दो हम नागरिकता मान लेंगे, माना। अब सरकार ने कह दिया कि पासपोर्ट हम नहीं मानते, तो पासपोर्ट नहीं मानते तो 10 करोड़ लोगों के पास तकरीबन पासपोर्ट है इस देश के अंदर, तो उन 10 करोड़ लोगों की नागरिकता गई, उनके वोटर कार्ड भी नहीं बनेंगे। अच्छा, बड़ी गजब की बात है। तो क्या जब नागरिकता प्रमाण नहीं है, सरकार यह बेतुकी बयान दे रही है, तो क्या नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र इस सरकार ने दिया है किसी को, या इस सरकार में बैठ करके यह जो बेतुकी बातें कर रहे हैं क्या वह इस देश के नागरिक हैं, इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वही डॉक्यूमेंट उनके पास, कि हमारे बाप यही के थे, हमारे दादा यही के थे, हमारे बच्चे यही के हैं, हमें यही के हैं, यही इनकी भी है। तो इनकी नागरिकता कहां की है, खुद साबित करें। यह देश को पूछना चाहिए कि सरकार के एक एक लोग नागरिकता साबित करें देश के सामने लाइव, उसके बाद देश नागरिकता साबित करेगा। वह लोग इस देश से नागरिकता पूछ रहे हैं जिनकी आजादी में कोई हाथ नहीं है, वह शख्स इस देश से नागरिकता पूछ रहा है आम व्यक्ति से जो 52 सालों तक हमारे देश का तिरंगा नहीं फहराया। वह जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे वह हमारे देश के लोगों से नागरिकता पूछ रहे हैं। वह जो मंदिरों में चोरी कर रहे हैं 5-5 हजार करोड़ 200 करोड़ रुपया, वह हमारे देश के लोगों से नागरिकता पूछ रहे हैं। दिया क्या? नागरिकता का प्रमाण पत्र। तो पूछने वाला कौन होता है? यानी कि इस देश को मुद्दे से भटकाया जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज कुछ है जो छिपाया जा रहा है, जो आंखों के सामने आएगा तो यह देश दंग रह जाएगा। यानी कि साजिश चल रही है कुछ ना कुछ। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जो 362 शहरों में आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जो आज से शुरू हो गया, और आज 85 शहरों से एक साथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अलग अलग नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी भी कहीं कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू है। तो यह देश को अब जगा रही है, क्योंकि अब चुनाव का कोई मतलब नहीं, चुनाव की बात ही मत कीजिए और वोट डालने की बात ही मत कीजिए। वह आपका वोट देना ना देना कोई फर्क नहीं पड़ता है इस सरकार को। इस सरकार को थोक के भाव में चुनाव आयोग वोट दे रहा है। आपके वोटों की जरूरत इसे नहीं है, और जब नहीं है तो फिर इस देश का लोकतंत्र कहां है, संविधान कहां है? इस देश का संविधान इस देश के हर एक व्यक्ति को, चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसे नागरिकता का अधिकार देता है। जब आधार कार्ड बना था, शुरुआत हुई थी इस देश के अंदर, तो आधार कार्ड को ही इस देश के नागरिक के रूप में प्रमाणित करने के लिए सोच थी सरकार की कि इसे ही वह डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। इसीलिए आधार कार्ड से पैन कार्ड को भी लिंक किया गया, आधार कार्ड से बैंक में भी लिंक हो रहा है, आधार कार्ड से इनकम टैक्स भी लिंक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और वोटर कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की कोशिश की गई थी, इसी की चर्चा थी जब राजीव कुमार थे। तो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, ताकि आधार कार्ड में इंसान का पूरा हिस्ट्री है, फिंगरप्रिंट्स है, आंखों की निशानियां हैं,
बहुत सारी चीज है उसमें, पूरा हिस्ट्री इंसान का है, तो उससे लिंक हो जाएगा, तो उसके एक व्यक्ति के जगह दूसरा कोई आकर के वोट डाल करके नहीं जा पाएगा। जब भी वोट डालने जाएंगे फिंगरप्रिंट मारेंगे तो उनका मैच होता है तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं वोट डाल पाएंगे। तो इसमें वोट चोरी नहीं हो पाती, तो इसीलिए एसआईआर किया गया। जबकि हमारे देश का संविधान यह कहता है कि इंसेटिव रिवीजन चुनाव आयोग कर सकता है, लेकिन स्पेशल इंसेटिव रिवीजन का कोई प्रावधान नहीं है। और चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर नागरिकता नहीं पूछ सकता, यह संविधान ने लिखा है। तो फिर चुनाव आयोग कैसे कर रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने इसका अधिकार कैसे दिया? यानी कि वह बिका हुआ है। समस्याएं बढ़ गई हैं और इस सरकार के लिए आने वाले वक्त में दिक्कत होगी। अब मोदी फंस गए हैं जाल में ऐसा कि 48 सांसदों को तोड़ लिया इंडिया गठबंधन से, 20 ममता के तोड़ लिए, 6 उद्धव ठाकरे के तोड़ लिए, 26 हो गया, 22 डीएमके के सेटिंग हो गया है कि शर्तों पर समर्थन करेंगे, शर्तों पर करेंगे या नोट पे करेंगे, सब बिके हुए हैं। यही देश को पहचानने की जरूरत है। जब से एक क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं, सब बिकाऊ हो गई है, सब बिक रही है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग वोट दे रहे हैं या उन्हीं के साथ जाकर के मिल रहे हैं, तो यह तो देश के साथ धोखा है। चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, वोट कांग्रेस के साथ रहने का मांग रहे हैं और जा रहे हैं भाजपा के साथ। तो देश की जनता को यह पहचानना पड़ेगा और अब समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र और संविधान कांग्रेस ने दिया तो आपको क्या फायदे थे, और 12 साल से मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम किए तो क्या नुकसान है। और अब भी अगर ना समझ आए तो फिर इस देश का भला कभी भी नहीं हो सकता। तब तो बजाओ ताली और थाली और करते रहो गुणगान मोदी का, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और इस वक्त इस सरकार की हुई है। अंजाम क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी के एकाग्रता और सहनशीलता और एक अडिग रवैया इस देश के संविधान को बचाने का इस सरकार को हिला रही है बुरी तरह से। और ऐसे ही राहुल गांधी अड़े रहे जो इतने सालों से अड़े हैं, तो यह भी तय है कि झोला उठ जाएगा मोदी का। लेकिन नितिन गडकरी के एथनॉल मिलावट से जो आंदोलित हो रहे हैं लोग, मोदी को संकट में उसने भी डाल दिया, इसलिए गडकरी का भी इस्तीफा निश्चित माना जा रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।